तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज से मैं वैश्य शर्मा आपके लिए लेकर आ रहा हूँ फिजिक्स क्लासेस। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ गति गति जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में मोशन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बेस के लिए अपना बता देता हूँ। जो अपना गति है वो फिजिक्स का पहला ही बिल्कुल बेसिक चैप्टर होता है। तो मैं आपको बेस से तैयार करवाऊंगा, तो आप भी मेरे साथ जुड़ते रहिए। ओके, तो हम गति पढ़ रहे हैं। तो गति क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, ये मैं आपको सब बताने वाला हूँ। तो डेफिनेशन देखिए इसकी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, देखो देखो फ्रेंड्स, फिजिक्स में जो परिभाषा जो डेफिनेशन होती है उसे रटने से कुछ नहीं होता है। इसका जो कॉन्सेप्ट है उसे भी समझना होता है। तो ठीक है, इस पहले से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, जैसे ये कोई लड़का है, ये कोई लड़का है, मान लीजिए ये कोई लड़का है। अब ये क्या कर रहा है, खड़ा हुआ है, स्टैंड है। यानी कि 2:01 पर हम इसका टाइम मान लिया। ठीक है, 2:01 पर यानी 30 सेकेंड। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, चल रहा है यानी यहाँ आ गया, यहाँ आ गया जी। अब 2:05 पर यह यहाँ आ रहा है। हमने माना है, सपोज किया है कि ये कोई लड़का है जो 2:01 पर यहाँ खड़ा है और 2:05 पर वो वहां चला गया। मतलब इसमें गति हुआ। क्या हुआ, गति हुई इसमें। कैसे, समय के साथ। परिवर्तन किसके साथ हो रहा है, समय के साथ। जो इसकी स्थिति थी, जो ये जहां पर ये खड़ा था उसकी जो स्थिति थी वो चेंज हो गई, यहाँ आ गया। तो ठीक है, ये स्थिति यहाँ होगी। तो अब इसका डेफिनेशन ये होता है कि ये समय के साथ चेंज हो रहा है इसकी स्थिति। तो टाइम के साथ जो थिंग में परिवर्तन होता है, यानी कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहेंगे, हम गति कहेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए लिखते हैं, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। गति का डेफिनेशन क्या हो गया कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। अब हम गति के जो पार्ट है उसको देखते हैं। ठीक है, तो गति के बहुत सारे पार्ट है। हम पहला पार्ट ले लेते हैं, दूरी। तो फ्रेंड्स देखिए, गति हमने देख ली। अब गति के जो पार्ट्स है उसे देखते हैं। तो जो दो पार्ट्स है वो मैंने एक साथ लिख दिए, दूरी और विस्थापन, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है, देखो एक कॉन्सेप्ट, एक डायग्राम बना रहा हूँ, इसी से हम समझेंगे। देखो ये क्या है, ये कोई होम है, ये क्या है, ये कोई होम है। अब यहाँ तक ये स्कूल है, क्या है, स्कूल है। ठीक है, अब यहाँ तक ये यहाँ होम से स्कूल जाने का रास्ता अपन ने बना दिया ऐसे। ठीक है, ऐसे बना दिया। अब देखो, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को समझना हमें बेहद जरूरी है। तो प्रारंभिक स्थिति अपन क्या लिख सकते हैं, प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक स्थिति वो होती है जहां से अपन चलने की शुरुआत करें। देखो फ्रेंड्स, समझो, जहां से ये घर से कोई बच्चा है, घर से स्कूल जा रहा है, मतलब कि ये घर से चलने की शुरुआत करता है। घर से चलने की शुरुआत करता है तो वो क्या हो गया, प्रारंभिक स्थिति। मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि प्रारंभिक स्थिति अपन की क्या है, ये है। इसे हम एक्स आई से दर्शाते हैं, क्योंकि आई को इंग्लिश में कहते हैं इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन यानी प्रारंभिक स्थिति। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो स्कूल। अब हमें अपन को कहाँ तक जाना है, स्कूल तक जाना है। स्कूल क्या है, यहाँ फाइनल पोजीशन है, अपना अंतिम स्थिति है, जहां तक अपन को जाना है वो क्या होता है, अंतिम स्थिति। जैसे अंतिम स्थिति ये होता है। ठीक है, तो फाइनल पोजीशन लिख सकते हैं, तो इसका हो गया एक्स एफ। ठीक है, अब देखो ये इसे समझो, ये जो रास्ता है ये वो रियल वे है जिस पर वो जा सकता है।
कोई बच्चा है अगर होम टू स्कूल जाएगा तो किसी रास्ते पर ही जाएगा, ठीक है। तो किसी कोई भी रास्ता ये हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी मान सकते हैं, सीधा रास्ता, ठीक है। तो ये रियल वे हो गया कि इसी पर जा सकता है। तो अब दूरी का जो डेफिनेशन है वो हम क्या दे सकते हैं, तो जो एक्स आई यानी कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक्स एफ के बीच की जो ये वास्तविक पथ की लंबाई होती है, जो रियल वे की लंबाई होती है, उसे हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो अपन इसकी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि एक्स आई व एक्स एफ के बीच का जो रियल वे है उसकी लंबाई, ठीक है। एक्स आई व एक्स एफ के बीच की जो वास्तविक यानी कि रियल वे की लंबाई को अपन क्या कह देंगे, दूरी कह देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, विस्थापन को देख लेते हैं। विस्थापन को भी अपन इसी चित्र से समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये का ये डायग्राम मैंने बना दिया है यहाँ पर, ठीक है। ये होम हो गया, ये हो गया स्कूल। देखो विस्थापन में एक चीज हमेशा याद रखनी है, दूरी में क्या हो सकता है, दूरी यानी कि एक्स आई से एक्स एफ तक जाना है तो एक्स आई कुछ भी हो सकता है, जैसे होम हो गया। अब इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नेपाल कहाँ से भी होते हुए हमें अपन को कहाँ जाना है, स्कूल तक जाना है, तो ये एक कुछ भी रास्ता हो सकता है स्कूल तक जाने का। अब इसमें क्या होता है कि एकदम सीधा जो रास्ता होता है, एकदम जो छोटा रास्ता होता है, एकदम शॉर्टकट वे, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जैसे इसका जो अपन को बोल दे कोई कि इस होम से आप स्कूल जाते हैं तो बहुत दूर लंबा रास्ता पड़ता है आपकी, तो लंबा रास्ता पड़ता है तो अपन को कोई बोल दे कि इसे छोटा कैसे बनाया जाए, ये तो आप भी समझते हैं कि छोटा कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सीधा करके। बिल्कुल सीधा होगा वो बिल्कुल छोटा रास्ता होगा, बिल्कुल छोटा रास्ता ओके, और बिल्कुल सीधा रास्ता है, तो जो सीधा रास्ता है उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन। देखो इस बात को समझो, ये क्या हो गया, एक्स आई हो गया यानी प्रारंभिक स्थिति, ये क्या होगी, एक्स एफ, ठीक है, फाइनल पोजीशन, ठीक है। और ये क्या हो गया, सीधा रास्ता। तो जो एक्स आई व एक्स एफ के मध्य की जो सीधे सीधे पथ की लंबाई को क्या कहेंगे, हम विस्थापन कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ओके, देखो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पर, एक्स आई व एक्स एफ के बीच के जो शॉर्टकट वे की लंबाई है उसे अपन क्या कह देंगे, विस्थापन। देखिए फ्रेंड्स, इसका हम क्वेश्चन करते हैं कि एग्जाम में जो कंपटीशन की एग्जाम होती है उसमें ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो देखो फ्रेंड्स, अगले ने दे दिया कि एक रेखा है, एक लाइन है, लाइन पर पॉइंट दे दिया, ओ दे दिया, ए दे दिया और बी दे दिया, इधर क्या दे दिया, सी दे दिया अगले ने, ठीक है। इसको कर दिया 0,0, 1,0, ठीक है। इसको क्या कर दिया, -1,0, इतना है, इतना समझ में आ गया। अब अगला पूछे कि जो ओ से ए तक है उसका दूरी और विस्थापन बताइए। कंपटीशन की जो एग्जाम होती है उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ओ से ए तक की दूरी और विस्थापन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे है, तो ओ से ए से बी भी हो सकता है, तो ओ से ए से बी, ओ से ए से बी और बी से वापस ए, ठीक है, ये हो सकता है। ओ से ए से बी से ए से ओ, ये हो सकता है। अब देखो इसमें दूरी और विस्थापन कैसे निकलेगा, देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डिस्टेंस, देखो मैं आपको 2 टिप्स दे रहा हूँ। टिप्स नंबर 1, दूरी में हमेशा क्या करना है, जैसे कि कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है ना, उसे भी नापते हुए चलना है, ठीक है। जैसे आ गया ओ से ए, ठीक है, अपन को कहाँ तक जाना है, ओ से बी तक जाना है, तो अपन को दूरी तो यहाँ तक निकालनी है, लेकिन जो ये पॉइंट है इसे भी प्लस करते करते जाना है। क्या करते जाना है, इसे भी प्लस, इसे भी प्लस, तो ये पूरा निकल के आएगा। विस्थापन में क्या होता है, बिल्कुल सीधा रास्ता होता है, ये आपको समझ में आया।
तो बिल्कुल सीधा रास्ता ओ से ए से बी नहीं हो सकता, डायरेक्ट क्या होगा ओ से बी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा ओ से ए, ओ से ए में दूरी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी इसमें, देखो दूरी निकालने के सूत्र अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा तो ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अगर कोई दो पॉइंट दिए हुए और उसकी दूरी निकालनी हो यानी OA। अब देखो इसकी दूरी निकालेंगे तो x2 ये हो गया, x2 ठीक है, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया, तो x2 माइनस x1 हो गया, y2 माइनस y1, तो इसका निकल के आ गया हमारे पास 1। ठीक है, 1 आ गया, 1 आ गया। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, बिल्कुल जो सीधा रास्ता होता है निकाल सकते हैं, इसकी दूरी निकाल ली, 1 आ गया, यही था। अब देखो O से A से B, O से A से B, तो O से A का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 अपन ने देखा, ठीक है 1 हो गया, प्लस A से B भी करना है, तो A से B क्या हो गया, ये भी 1 आ जाएगा, चाहिए निकाल के देख सकते हैं, ठीक है 1 आ गया, तो ये पूरा मिलकर कितना हुआ 2, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ इसमें 2। अब देखो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, O से B, O से B तो एकदम सीधा रास्ता, मतलब हमें O से A प्लस A से B जाने की जरूरत नहीं है, तो O से B बिल्कुल सीधा रास्ता क्या हो गया, ये हो गया 2। ठीक है, अब देखो O से A से B, B से A मतलब O से A 1 हो गया, A से B 1 प्लस B से वापस A आ रहा है, तो इसमें भी क्या हो गया 1 हो गया, मतलब इसका डिस्टेंस क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट O से अपन को यहाँ से यहाँ तक का लेना है, ठीक है सीधा रास्ता, तो O से A तो डायरेक्ट यहाँ तक ही करना है, चाहे यहाँ से जाओ लेकिन सीधा रास्ता है यही है, यहीं तक आएंगे हम, तो x है, तो O से A क्या हो गया यहाँ पर 1। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, ठीक है। देखो O से A से B, A से O, ठीक है, तो O से A का डिस्टेंस 1 हो गया, A से B का डिस्टेंस क्या हो गया 1 हो गया, B से A का डिस्टेंस ये भी 1 हो गया, और ये A से O का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1, तो ये पूरा हो गया 4। ठीक है, अब देखो O से O अगर विस्थापन डिस्प्लेसमेंट निकाले अपन, कोई भी जगह xi बराबर xf होता है तो उसका विस्थापन हमेशा 0 होता है। तो बात समझिए, जैसे कोई होम, ठीक है, अभी मैंने उदाहरण दिया था कि होम टू स्कूल, कोई बच्चा है होम से स्कूल जाता है तो वापस अपने घर तो आएगा, ठीक है घर आएगा, तो उसका विस्थापन हमेशा 0 होता है, यानी कि कोई प्रारंभिक स्थिति से चलता है और कहीं भी जाकर उसी स्थिति पर वापस आ जाता है, यानी कि उसका फाइनल पोजीशन भी वही होता है, तो उसका जो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा 0। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो इसका गति के जो अगले पार्ट है वो अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स।